अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब मेंबर्स, वेलकम टू द JSW कॉन्सेप्ट्स चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था और उसमें हमने कोरोजन और प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन को डिस्कस किया था। टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज़ इलेक्ट्रोलिटिक मेथड और इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आपने MCQ में याद रखना है कि इलेक्ट्रोलिटिक मेथड को इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कहते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डिपॉजिटिंग ऑफ वन मेटल ओवर द अदर बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इस प्रोसेस में हम इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू एक मेटल को दूसरी मेटल के ऊपर डिपॉजिट करवाते हैं। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस का फ़ायदा क्या होता है कि ये हमारी मेटल को कोरोजन से बचाता है, तोड़ फोड़ से बचाता है और उसकी अपीयरेंस को इम्प्रूव करता है। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रिंसिपल क्या है, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रिंसिपल में सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल को इस्टेब्लिश करते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल को हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था। इसमें क्या होता है, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। एनोड हम उस मेटल का बनाते हैं जिसको हमने डिपॉजिट करवाना होता है, और कैथोड हमारे पास वो मेटल या वो ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर कोई मेटल डिपॉजिट होती है। जिसके ऊपर डिपॉजिट होगी वो कैथोड होगा और जिस मेटल को हम डिपॉजिट करवाएंगे उसका हम एनोड बनाएंगे। द इलेक्ट्रोलाइट इज़ इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ अ साल्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव मेटल। और जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है वो रिस्पेक्टिव मेटल का एक्वस साल्ट होता है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ अ साल्ट होता है। इसका प्रोसीजर हम देख लेते हैं। प्रोसीजर फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, या आपसे वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं कि आप इन शॉर्ट बताएं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है, और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। आपने इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसीजर। इस प्रोसीजर में मैंने आपको भी बताया है कि हमने जिस मेटल को डिपॉजिट करवाना होगा उसका हम एनोड बनाएंगे और जिस मेटल के ऊपर डिपॉजिट होगा वो कैथोड होगी। In the process of electroplating, the object to be electroplated is cleaned with sand. जिस ऑब्जेक्ट को हमने इलेक्ट्रोप्लेट करवाना होगा उसको हम सबसे पहले सैंड के साथ क्लीन करेंगे और उसके बाद हम उसको कास्टिक सोडा के सॉल्यूशन में वॉश करेंगे। देन हम उसको थॉरोली वॉश करेंगे विथ वाटर। सबसे पहले सैंड के साथ, फिर कास्टिक सोडे के साथ और फिर वाटर के साथ। अब एनोड इज़ मेड ऑफ द मेटल विच इज़ टू बी डिपॉजिटेड। जिस मेटल को हमने डिपॉजिट करवाना होगा उसका हम एनोड बनाएंगे, लाइक क्रोमियम एंड निकल। द कैथोड इज़ मेड अप ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज़ टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड। और जिस मेटल के ऊपर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी होगी उसको हम कैथोड बनाएंगे, लाइक आयरन। आयरन के ऊपर हम मोस्टली इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा रहे होते हैं अदर मेटल्स की, लाइक क्रोमियम एंड निकल। आयरन को हम बनाते हैं कैथोड और अदर मेटल्स जो होती हैं निकल और क्रोमियम उनको हम एनोड बनाते हैं। द इलेक्ट्रोलाइट इन द सिस्टम इज़ अ साल्ट ऑफ द मेटल बीइंग डिपॉजिटेड। अब जिस मेटल को हमने डिपॉजिट करवाना होता है उसी का जो साल्ट होता है उसको हम एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं। आपने छोटे छोटे पॉइंट्स हैं साथ के साथ क्लियर करते जाना है। जो भी क्वेश्चन हो आपको समझना है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू। इलेक्ट्रोलिटिक टैंक इज मेड अप ऑफ सीमेंट, गिलास और वुड। अब इलेक्ट्रोलिटिक टैंक हमने एक लेना है जो कि सीमेंट, गिलास या लकड़ी का बना होता है। इसके अंदर कैथोड और एनोड को सस्पेंड कर देंगे और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम एक बैटरी के साथ जोड़ देंगे। जब हम करंट गुजारते हैं तो क्या होता है, जो एनोड मेटल होती है वो हमारे सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हो जाती है और मेटेलिक आइंस कैथोड की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं और कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डिस्चार्ज अ थिन लेयर ऑफ मेटल डिपॉजिट ऑन द ऑब्जेक्ट। जब ये डिस्चार्ज हो जाएगा तो हमारी एनोड के ऊपर एक कवरिंग आ जाएगी, एक लेयर आ जाएगी उस ऑब्जेक्ट की जिसको हमने डिपॉजिट करवाया है, जिसको हम बाद में पुल आउट भी कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग आर डिस्कस्ड हेयर। नंबर 1 पे है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर हम कैसे करते हैं? सबसे पहले हमने एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल को इस्टेब्लिश करना है। प्योर पीस जो सिल्वर स्ट्रिप का होगा उसको हम एनोड के तौर पे लेंगे और उसको हम डिप करेंगे सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में। आपने ये छोटे छोटे पॉइंट्स MCQ में भी याद रखते हैं
कि एनोड किसका है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, कैथोड किस चीज़ का बना हुआ है। और आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी प्रिपेयर करना है 1 बाय 1 और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी प्रिपेयर करना है। कैथोड इज़ अ मेटालिक ऑब्जेक्ट टू बी कोटेड सच एज सपोन। जिस मेटल के ऊपर हम डिपॉजिट कर रहे होंगे वो कैथोड होगा। When the current is passed through the cell, the anode dissolves to produce silver ion. जब हम करंट पास करेंगे तो हमारा जो एनोड है वो डिज़ोल्व हो जाएगा और सिल्वर आइंस बन जाएंगे। ये आइंस माइग्रेट करेंगे, मूव करेंगे कैथोड की तरफ और कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। और कैथोड हमारे पास क्या था, हमारा चम्मच था। अब नीचे उन्होंने एक केमिकल रिएक्शन दिखाया है कि सिल्वर एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, हमने पढ़ा था। ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो सिल्वर अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रही है, कैथोड पे वही इलेक्ट्रॉन जाकर इलेक्ट्रॉन एक लेकर डिपॉजिट हो जाएंगे, कैथोड पे रिडक्शन होती है। नीचे उन्होंने एक डायग्राम दिखाया, ये डायग्राम आपको ड्रॉ करनी भी आनी चाहिए। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ सिल्वर प्लेटिंग आर टेबल वेयर्स, कटलरी, ज्वेलरी एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स आपको आराम से समझाए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम और इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक, टिन एंड कॉपर। इन सब को मैं आपको 1 बाय 1 गो थ्रू करवा देती हूँ। सबसे पहले है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम, नंबर 2 पे है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम इज कैरीड आउट इन द सेम वे एज दैट ऑफ सिल्वर। जैसे हमने सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाई थी वैसे ही हम क्रोमियम की करवाएंगे। द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज डिप्ड इन एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम in aqua solution of chromium sulfate containing a little sulfuric acid that acts as electrolyte। अब सल्फ्यूरिक एसिड इसमें इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे काम कर रहा है और जिस ऑब्जेक्ट को हमने इलेक्ट्रोप्लेट करवाना है उसको हमने डिप किया हुआ है क्रोमियम सल्फेट के सॉल्यूशन में। अब जिस ऑब्जेक्ट को हमने इलेक्ट्रोप्लेट करवाना है वो कैथोड के तौर पे एक्ट करेगी और इसमें जो एनोड होगा वो एंटीमोनियल लेड का बना होगा। एमसीक्यू में याद रखिएगा। इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज होता है और क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है जो कि डिपॉजिट हो जाते हैं कैथोड पे जाके। क्रोमियम सल्फेट है Cr2SO4 थ्राइस। एमसीक्यू में याद रखिएगा इसका फार्मूला। इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे तो क्रोमियम आइंस बनेंगे, साथ में सल्फेट आइंस बनेंगे। अब नीचे उन्होंने रिएक्शंस दिखाई हैं एनोड पे और कैथोड पे। एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोक्सल आइंस 4 हाइड्रोक्सल आइंस ऑक्सीडाइज होकर 2 वाटर के मॉलिक्यूल बनाएंगे, 1 ऑक्सीजन का और 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेंगे। कैथोड पे रिडक्शन होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्रोमियम आइंस वही 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्रोमियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। फॉर प्रैक्टिकल कन्वीनियंस द स्टील इज यूजुअली प्लेटेड फर्स्ट विद निकल और कॉपर। प्रैक्टिकल कन्वीनियंस के लिए सबसे पहले हम स्टील को प्लेट करवाते हैं विद निकल और कॉपर और उसके बाद हम क्रोमियम से करवाते हैं। क्यों? क्योंकि इट डज़ नॉट एडहियर वेल ऑन द स्टील सरफेस। क्रोमियम जो है वो स्टील सरफेस के ऊपर बहुत अच्छा चिपकता नहीं है, एडहियर नहीं होता, तो इसीलिए हम पहले निकल या कॉपर को डिपॉजिट करवा लेंगे, उसके बाद देन हम क्रोमियम को डिपॉजिट करवाएंगे। मोर ओवर इट अलाउज मॉइस्चर टू पास थ्रू इट एंड द मेटल इज स्ट्रिप्ड ऑफ। जो हमारे पास क्रोमियम होता है वो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करता है और इसकी वजह से हमारी जो मेटल है वो ख़राब हो जाती है। द निकल और कॉपर प्रोवाइड्स एडियन एंड देन क्रोमियम डिपॉजिटेड ओवर द एडहेसिव लेयर ऑफ कॉपर लास्ट लॉन्गर। पहले हम निकल या कॉपर को डिपॉजिट करवा लेंगे, उसके बाद ताकि वो जो लेयर है वो अच्छी तरीके से चिपकी रहेगी। दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग रेजिस्ट क्रोमियम एंड गिव्स अ ब्राइट सिल्वरी अपीयरेंस टू द ऑब्जेक्ट। इस किस्म की जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है क्रोमियम से और इसकी एक ब्राइट सिल्वरी अपीयरेंस होती है हमारी ऑब्जेक्ट के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक, टिन एंड कॉपर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक देख लेते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक, द टारगेट मेटल इज क्लीन्ड इन अल्कलाइन डिटर्जेंट सोल्यूशन। जो भी हमारी टारगेट मेटल होती है उसको हम सबसे पहले अल्कलाइन डिटर्जेंट सोल्यूशन में क्लीन कर लेंगे और उसके बाद उसको एसिड के साथ ट्रीट करेंगे इन ऑर्डर टू रिमूव एनी रस्ट और सरफेस स्केल्स, ताकि अगर उसके अपने ऊपर कोई जंग वगैरह लगा हुआ है तो वो साफ़ हो जाए।
देन हम जिंक को डिपॉजिट करवाएंगे ऑन द मेटल बाय इमर्सिंग इट इन अ केमिकल बाथ कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट जिंक सल्फेट। अब जिंक इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आपने याद रखना है कि जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे एक्ट करेगा। जब हम करंट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जिंक जो है वो हमारी टारगेट मेटल के ऊपर जाकर डिपॉजिट हो जाएगी और हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। छोटे छोटे पॉइंट्स एमसीक्यू में याद रखिएगा कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एनोड क्या होता है और कैथोड क्या होता है। बाकी इसको शॉर्ट और लॉन्ग के हिसाब से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन को अगर हम देख लें तो टिन इज़ यूजुअली इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन स्टील बाय प्लेसिंग द स्टील इनटू अ कंटेनर कंटेनिंग अ सॉल्यूशन ऑफ टिन साल्ट। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन में टिन साल्ट का सॉल्यूशन हम लेंगे और स्टील को हम डिप कर देंगे इनटू अ कंटेनर कंटेनिंग अ सॉल्यूशन ऑफ टिन साल्ट। स्टील इज कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिकल सर्किट एक्टिंग एज कैथोड while the other electrode made of tin metal acts as anode। जो टिन मेटल है वो एनोड के तौर पे एक्ट करेगी और स्टील हमारे पास कैथोड के तौर पे एक्ट करेगा। जब हम करंट पास करवाएंगे तो हमारे मेटल आइंस जाकर स्टील के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। हमारी जो टिन मेटल है वो जाके हमारी टारगेट मेटल के ऊपर, स्टील के ऊपर या फॉर एग्जांपल हाँ ठीक है स्टील के ऊपर जाकर डिपॉजिट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। ये भी अलग से एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आपने इस टॉपिक को भी अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसकी डायग्राम को प्रिपेयर करना है। इम्प्योर कॉपर इज रिफाइंड बाय द इलेक्ट्रोलिटिक मेथड इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। हम इम्प्योर कॉपर को रिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रोलिटिक मेथड के थ्रू। इम्प्योर कॉपर हमारे पास एनोड के तौर पे एक्ट करती है और प्योर जो कॉपर है वो कैथोड के तौर पे एक्ट करती है और इसमें हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। अब हमने पढ़ा है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, कॉपर अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को कॉपर +2 में कन्वर्ट होगा। कैथोड पे हमारे पास रिडक्शन होगी तो कॉपर आइंस उसके ऊपर जाकर 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस प्रोसेस में अब क्या होता है कि इम्प्योर कॉपर इज ईटन अवे एंड प्योरीफाइड कॉपर एटम डिपॉजिट ऑन द कैथोड। इम्प्योर कॉपर जो है वो ख़त्म हो जाती है और प्योरीफाइड कॉपर एटम जो है वो हमारे कैथोड पे जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं। इस डायग्राम को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसमें उन्होंने प्योर कॉपर दिखाई है, इम्प्योर कॉपर रॉड दिखाया है और बैटरी से वो कनेक्ट हुए हुए हैं और एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में डिप हुए हुए हैं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट हमारे पास है टेस्ट योरसेल्फ 7.7। इसको आप एक बार गो थ्रू कर लें। मैंने भी आपको सारा कुछ रिवाइज करवाया है, गो थ्रू करवाया है। फिर भी कोई बात समझ ना आए तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर एंड हो गया है। अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे विच इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ 9th क्लास केमिस्ट्री। सो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।